दो चीज़ें हैं कि सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक खातून को ट्रेन करना पूरे कुंबे को महफूज बनाने के मुतरादिफ है। ठीक है, खातून जो है घर में माँ की शक्ल में भी है, बहन की शक्ल में भी है, बेटी की शक्ल में भी है, बीवी की शक्ल में भी है, तो वो ऑब्वियसली सारा दिन वो उसने घर पे स्पेंड करना, जो वर्किंग लेडी नहीं है। तो उसमें जो है, उसमें देखें, अगर खुदा ना खास्ता किसी को इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाता है तो इलेक्ट्रिक्यूशन में आपके मेन ऑर्गन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी को करंट लगता है तो आप कोशिश करें कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी बंद ना हो जाए उसको आप टच ना करें। ठीक है। अगर आप उसे टच करेंगे तो वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा उसका जो है वो आपका अपना भी नुकसान हो जाएगा, उसमें आप खुद भी उसकी लपेट में आ जाएंगे उस इलेक्ट्रिक्यूशन की। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आप बंद कर दें तो उसके बाद फिर आपने सिंपल दो चीज़ें देखनी है, जिसमें जो है आपने देखना है कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है उसकी। अगर तो सांस नहीं चल रही तो आपने फौरी तौर पर उसे CPR करना है। अगर उसकी सांस ठीक है तो इट मीन्स दैट कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। इलेक्ट्रिसिटी में बर्न जो है सिर्फ दो जगह पे होता है, जहाँ से बिजली जिस्म के अंदर दाखिल होती है, जो आपका कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी से, जिसके साथ आप एक्सपोज होते हैं, और जहाँ से अर्थ होती है आपकी बॉडी में से। तो ये दो हिस्सों में माइनर बर्न हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक्यूशन के जो ज़्यादा पेशेंट होते हैं वो उनके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हो सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर आप उस पर CPR करेंगे, जिनका सांस बंद हो जाता है उसे आप इमीडिएट बेसिस पे अगर आप CPR देंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और जो है तो उससे आप उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। और अगर काम करते हुए किचन में कोई गर्म दूध गिर गया, गर्म पानी गिर गया, स्किन आपकी जल गई, उस सूरत में बिल्कुल ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल खवातीन हमारे यहाँ हैं वो अक्सर आटा ऊपर मल देती हैं, क्रीम लगा देती हैं ठंडा करने के लिए उसे, ताकि हीट निकल जाए, और टूथपेस्ट लगा देती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन आप इसका बेहतरीन हल ये होता है कि जब भी आपको बर्न हुआ है किसी किस्म का, तो आपने फौरी तौर पर उसे नल के नीचे कर देना, ताकि उस पर ठंडा पानी गिरे और उसमें से थोड़ी हीट एग्जॉस्ट हो, उसमें से निकले हीट। अगर आप कोई पेस्ट लगा देंगे, कोई चीज़ लगा देंगे, तो हीट उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, वो ज़्यादा डैमेज करेगी आपको। सही। तो ये आपने अगर स्किन जल जाए, पानी गिर जाए, या कोई अक्सर ऐसा होता है कि खाना बनाते हुए कुछ गिर गया, तो ये आपने स्किन जलने की सूरत में ऐसा करना है। फौरी तौर पर आप कुछ अगर ऊपर लगा लेंगे तो जैसा कि हमें बताया जी शाहिद साहब ने कि वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा हम बहुत छोटे छोटे वाक़यात देखते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हुए पैर मुड़ गया, आप सीढ़ियों से गिर गए, उस सूरत में आपको नहीं पता होता बाजू निकल गई है, क्या हुआ है, फौरी तौर पर उसको बांध लेते हैं, पाँव को बांध देते हैं। आप देखें, आप दो चीज़ें आपको अक्सर यहाँ पे नज़र भी आएंगी, आपको माशरे में भी, जब भी कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो जिस शख्स की टांग टूटी होती है उसे भी लोग क्या होते हैं, भाई उठ के चलो, गर्म है अभी, तुम्हें ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, बहादुर बनो, कुछ नहीं होने लगा। नॉर्मली लोग कहते हैं जिस हालत में फौरी बांध दे वहीं की वहीं बाजू, यकीन माने कि उससे जितनी उसकी डिटोरिएशन होगी, यू कैन नॉट इमेजिन, जितना उसका नुकसान उससे हो जाएगा, जितना उसका जख्म जो अंदरूनी जख्म है, जितना वो इफेक्ट हो जाएगा, आपकी सोच है उससे। इसका बेहतरीन हल ये है कि जिस जगह पे उसे जैसे मोच आ गई या आपको कोई और मसला आ गया, तो आप उस जगह को रेस्ट दें, उस पर बिल्कुल आप वज़न मत डालें उसके ऊपर, अनलेस जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते उसको जाके चेक करवाएं प्रॉपर तरीके से जाके, या इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें, 1122 आपके लिए अवेलेबल है, ताकि उसको अच्छे तरीके से चेक किया जा सके कि मसला बना क्या है। अगर आप उसको खुद उसको आप स्ट्रेच करेंगे, या आप खुद उसको जो है ऊपर वज़न डालेंगे, या आप ये सोचेंगे कि अभी गर्म है तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो जो डैमेज हो गया वो गर्म ठंडे से ठीक नहीं होता, वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सही। सर की चोट बड़ा सेंसिटिव मामला है। रोड एक्सीडेंट के सूरत में तो हम देखते हैं, अल्लाह ताला रहम करे, बहुत ही बुरी तरह डैमेज होता है। बट बच्चे अगर सीढ़ियों से गिर गए, पूरी स्वेलिंग हो जाती है, पूरा हिस्से पे आप देखते हैं ना वो स्किन बाहर सी आ जाती है, और उस सूरत में भी हमें पकड़ के हम गर्म रुमाल करके उसको सेक करने लग जाते हैं कि शायद वो जो जगह बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है वो कम हो जाए। ओडिमास बन जाते हैं अक्सर, जो है आपने देखा होगा कि जब किसी को चोट इस तरह की लग जाए तो वो घरेलू टोटके तो आपको पता है बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो कि डिटोरिएट कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल में भी मैं यही आपसे जो है पूरी, बल्कि आपके चैनल के तवज्जो से पूरी इमाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी सूरत हाल में आप जो है ख़ुद ऐसे काम ना करें, बल्कि फौरी तौर पे 1122 को कॉल करें और जो है उस पर हेल्प लें, प्रोफेशनल हेल्प लें। और दूसरी चीज़ जो है, इसमें अगर ब्लीडिंग है, खुदा ना खास्ता उसमें खून निकलना शुरू हो जाता है, तो उस खून के ऊपर अगर आप कोई पट्टी या कोई जो है कोई कोई कपड़ा, कोई मोटा कपड़ा लेके आप उसको ऊपर से दबा के रख दें, तो आप मीनवाइल उसका खून का लॉस रोक सकते हैं। सही। तो क्योंकि ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो ऑब्वियसली उससे उसके लिए वो जानलेवा भी साबित हो